विनू करेगा क्या कटिंग? करो। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखिए, मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज है पितृपक्ष की 10वीं और आज हमारे यहाँ है पूजा। तो मैं इसीलिए आज अपना व्लॉग सुबह से ही शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए, ये हमारी सब्जी रात में आई हुई थी तो मैंने इसे निकाल लिया था। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर जी थे ना, उनका श्राद्ध है। मेरे सास ससुर दोनों ही नहीं है अभी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और इसमें अपने बड़े बुजुर्गों को मतलब खाना पानी सब दिया जाता है। तो हम लोग भी करते हैं। मतलब मैं 3 मतलब देवरानी जेठानी है, उसमें हम मतलब सबसे छोटी हूँ मैं। और मम्मी पापा यहीं रहते थे। तो मतलब और उनके बड़े लड़के हैं, मतलब मेरे बड़े भैया, तो वो श्राद्ध करते हैं और देते हैं। फिर हमारे बड़े भैया उधर श्राद्ध करते हैं तो हम लोग वहाँ जाके शामिल होते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम भी यहाँ थोड़ा सा बना के रखते हैं अपने मन की तसल्ली के लिए। तो चलिए किचन में चलते हैं और पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मुझे बनाना है आज खीर, पूड़ी और गिलकी की सब्ज़ी और गिलकी की भजिया। तो और मैं ये भी बता दूं आपको कि हमारे एमपी में गिलकी बोलते हैं तरोई को और यूपी में तरोई ही बोलते हैं। तो मैं उसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मैंने गिलकी को थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ ये कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही थोड़ी सी खाती हूँ। तो मैंने थोड़ा ही मंगाया था क्योंकि मतलब भोग भी लगा दूँ और ख़त्म भी हो जाए उस हिसाब से। और दूसरी तरफ ही हम खीर की तैयारी भी कर रही हूँ। और देखिए, आज जल्दी जल्दी में मैंने ड्राई फ्रूट पहले डाल दिए और दूध बाद में डाल रही हूँ। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी में मैंने ये किया है। और ये देखिए, मैं खीर भी फटाफट से बना रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा था। और एक तरफ मेरी खीर भी हो रही थी और दूसरी तरफ मैं फटाफट से पूड़ियाँ भी निकाल लूँगी। तो बेल बेल के इकट्ठा कर लूँगी और फिर साथ में ही पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो हमारी यहाँ पे पूजा हो गई थी और अब हमें निकलना था बड़े भैया के यहाँ। तो अभी वीनू तैयार नहीं था, तो मैं वो जब तक तैयार हो रहा था तो मैंने थोड़े से कपड़े रखे थे तो वो भी फोल्ड कर लिए। और देखिए, फिर हम आ गए थे यहाँ पे और देखिए वीनू भी पूजा कर रहा है। और मैं वहाँ से दोपहर में ही आ गई थी और आकर ही सो गई थी।
मुझे बहुत ही थकान हो रही थी, क्योंकि सुबह भी यहाँ पे किया, फिर वहाँ पे भी थोड़ी हेल्प हुई, तो बहुत ही थकान महसूस हो रही थी, तो मैं सो गई थी। और फिर मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट शाम को। और फिर मैंने फटाफट से चाय बनाई, वासु के पापा की और मेरी, और चाय एंजॉय करी। और अब बाहर देख सकते हैं कि कितना अंधेरा हो रहा है, क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कभी आ रही है जा रही है बाहर, दरवाजा बंद कर तो इसलिए बहुत अंधेरा हो रहा है और बारिश भी बहुत हो रही थी। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड की आवाज़ें बहुत आ रही थी ना, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम कम कर दिया था। और मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि अभी हुए हैं 8:30। तो मैं बनाने जा रही हूँ खमन, और वासु के पापा ने बोला था कि आज खमन खाने की इच्छा हो रही है। मैं ठीक है बना लेते हैं। रात के 8:30 बजे मैं खमन बनाने जा रही हूँ। और वासु को खाना है खीर और पूड़ी, तो खीर रखी है और मैं पूड़ी निकाल दूँगी उससे गरम गरम। और चलिए लगते हैं काम पे। और हाँ, हमारे कानपुर में ना इसे मतलब यहाँ पे खमन बोलते हैं एमपी में, और यूपी में इसे बोलते हैं ढोकला। मीठा मतलब बनता है वहाँ पे। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। तो मैंने इसे बनाया कैसे है, उसमें मैंने पहले तो पाउडर, इंस्टेंट पाउडर होता है इंस्टेंट, और तो मैंने उसे निकाल लिया था। और उसमें हल्का हल्का सा पानी डालना है, मतलब इतना जैसे केक का बैटर होता है ना, सेम उसी तरह से। तो मैंने उसे पहले उस क्वांटिटी में मतलब कर लिया है। और करने के बाद ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, और उसमें देखिए बबल उठ रहे हैं। मतलब ये ड्राई पाउडर होता है ना, तो वो पहले से मतलब कुछ मिक्स नहीं करना पड़ता है, पहले से ही सारा मिक्स रहता है इसमें, बस अपने को घोल के और रखना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है। और अब मैंने एक कटोरे में, मतलब जिसमें ये आ जाए पूरा पेस्ट, तो मैंने एक कटोरे में मतलब इसको ग्रीस कर लिया है, तेल से ऑयल से उसको ग्रीस कर लिया है। और अब हम देखिए इस पर ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए पूरा बैटर आ गया है कटोरे में। और अब हम एक तरफ कुकर रखेंगे, और उसने एक स्टैंड डाला है ताकि कटोरा इसी पे ही आ जाए, बाउल। और देखिए नींबू भी डाल दिया ताकि कुकर में दाग ना हो, और उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है कुकर में। और अब हम मतलब रख देंगे इसको बिना सीटी लगाए, ढक्कन में सीटी नहीं लगाना है, सीटी हटा के लगाना है इसको। तो चलिए लगा देते हैं। और ये देखिए 15-20 मिनट करेगा क्या कटे? कितना अच्छा ढोकला तैयार हुआ है। ऐसे ये तो अलग ही हो गया। हमेशा काढ़े तो आज नहीं काटे। तो चलिए अब हम ढोकले में छौंक लगा देंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।